बाड़ा पदमपुरा की इस पावन धरा पे मंच पे विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने जिस गर्म जोशी से हमारा स्वागत किया, जो मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। पंचायती राज के चुनाव प्रचार के इस कार्यक्रम में मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि किसान कौम के स्वाभिमान, किसान और जवान के कल्याण के लिए एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा पौधा लगाया है, हम सबका ये परम दायित्व है कि हम आपसी सारे भेदभाव भुला के, क्योंकि आज 73 साल देश को आजाद हुए हो गए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जाति और धर्म के नाम से लड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं राजधानी से बहुत दूर मारवाड़ के इलाके से आता हूं और जयपुर के गांवों में मुझे आने का मौका कम मिला पहले। इस बार के जो चुनाव, पंचायत राज के चुनाव में मुझे प्रभारी बना के भेजा गया। मैं जब नागौर की तरह पे कभी जयपुर के बारे में सोचता था, तब मुझे लगता था कि राजधानी के गांव है, विकास के अंदर बहुत आगे होंगे, लेकिन मोर सुंदर नृत्य करके जब अपने पांव की तरफ देखता है तो उसको बड़ी उदासी होती है। वैसे ही उदासी मेरे मन में भी हुई। मैंने यहाँ जयपुर के बहुत सारे गांवों का दौरा किया और मैंने देखा कि विकास के अंदर आप बहुत पिछड़े हुए हो। मेरे युवा साथियों, आपसे मैं अपील करूंगा कि सोशल मीडिया का जमाना है और अब अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़ना सीखो कि उठ जाग मुसाफिर बोर भई ब्रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये जागृति लाने का बहुत बड़ा समय है। पंचायत राज के चुनाव, मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि उस धरा पे मेरा जन्म हुआ, नागौर की वीर धरा पे, जहां से पंचायती राज की स्थापना हुई और पूरे देश के अंदर पंचायती राज का सिस्टम फैला। लेकिन पंचायती राज का जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, उनके मन में एक बात थी कि गांव में और समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति से, समाज के अंतिम छोर पर बैठे दलित और पीड़ित व्यक्ति को केंद्रीय और राज्य योजनाओं का लाभ देने वाली सबसे बड़ी संस्था ग्राम पंचायत होती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेताओं ने जो ग्राम स्वराज का जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा, उस सपने की तरफ उन्होंने अमल नहीं किया। और आज हम ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जो एक पंचायती राज की जो मूल अवधारणा थी, उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। मैं तो एक ही निवेदन आप सबसे करूंगा, युवा साथियों से, कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और आप लोगों का जो जोश मैं जहां भी देखता हूं, आप लोगों का वो जोश ही है कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि हनुमान बेनीवाल जी तड़के 3-3, 4-4 बजे तक सभा करते हैं और गांव में बुजुर्ग, औरतें, माताएं, बहनें और बच्चों का जो लाड प्यार और प्रेम आशीर्वाद उनको मिल रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो वो दे रहे हैं, उसके अंदर हम सफल होंगे। 73 साल के अंदर नेताओं ने आपसे वोट लिए, लेकिन वोट का अधिकार जो है, जो मत का जो दान है, मैं तो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से, क्योंकि सभी ग्रामीण अंचल के लोग हैं, मैं तो एक ही निवेदन आपसे करूंगा कि जिस दिन हम मत का दान जो है वो सुपात्र व्यक्ति को करना सीख जाएंगे, उस दिन सच्चा लोकतंत्र आएगा, हम सब लोग सफल होंगे। अच्छे व्यक्ति को आप वोट दो। आपने नेता बहुत चुने, लेकिन अब समय ये एक नेता नहीं चुनना आपको आपका बेटा और आपका सेवक चुनना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आने वाले पंचायती राज के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा सा पौधा जो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने लगाया है, आप सबके आशीर्वाद से एक दिन बहुत बड़ा वट वो बढ़ेगा, ऐसी मुझे आप लोगों के प्यार प्रेम से उम्मीद जगी है। पहले जब पश्चिम राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ के इलाके में जब कोई कार्यक्रम होते थे तो हजारों लाखों की तादाद में लोग जुटे, लेकिन इस बार जयपुर, अलवर, कल का मेरा भरतपुर का कार्यक्रम था, 36 कौम का लोगों का जो आशीर्वाद और प्यार प्रेम हनुमान जी की बेनीवाल की और आप सब किसान जवान की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेके और युवा और बुजुर्गों में जो आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से हम 2023 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन इस राजस्थान में करेंगे। हनुमान जी एक ही बात कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो। व्यवस्था में परिवर्तन ऐसा हो
कि गांव का गरीब व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी तहसील थाने के अंदर जाए तो अधिकारी खड़ा होकर मान सम्मान से पूछे कि बाबा बताओ आपका काम क्या है। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान में लाना चाहते हैं। आपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देके भी देखा है, और ये कोई चुनाव जो पंचायती राज के चुनाव है उससे कांग्रेस हार जाएगी तो भी कोई सत्ता से बाहर नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो भी वो सत्ता बने आएगी। लेकिन यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ से विजय होती है तो ये 2023 का जो सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है, और अगर हम सेमीफाइनल में सफल हो गए तो 2000 के अंदर फाइनल में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आपस के सारे भेदभावों को भुला के 36 कौम के लोगों को एक जाजम पे बैठ के और हमें हमारा जन सेवक चुनना है। क्योंकि वोट का जो अधिकार जो है, अधिकार आपका है वोट का, लेकिन जो लेके जाते हैं उनके भी बहुत बड़े कर्तव्य है। लेकिन 73 साल तक उन लोगों ने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा। वोट लेने के बाद वो आपकी कभी सुध नहीं लेते। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को आप वोट दो जो एक आपके वोट के बदले 5 साल 60 महीने तक एक टेलीफोन और एक मिस कॉल के ऊपर आपकी सेवा करने का जज्बा लेकर आपके सामने आए। ऐसे व्यक्ति को आप चुनो। हम सब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और अब हमें जागना होगा, क्योंकि हम यदि ये सोचें कि कोई बाहर का व्यक्ति आके जगाएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि आपको जाग के और अच्छा व्यक्ति पंचायती राज चुनाव में अपने को जिताना है। बहन गीता मीणा जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी उसी तरह वोटिंग के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए ताकि हम हमारे एजेंडे में सफल हो। एक बार पुनः जिनेंद्र जी भगवान से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि आपसे सारे मन मुटाव भुला के 36 बिरादरी के लोगों को एक जाजम पे बैठ के और किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक नई पौध जो यहाँ लगाई है उस पौध को आशीर्वाद दोनों हाथों से देके और गीता मीणा को भारी मतों से आप सफल बनाना ताकि खुशहाल राजस्थान का सपना जो हनुमान बेनीवाल जी ने देखा है वो सपना साकार हो सके। इसी के साथ एक बार पुनः मैं अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आने वाली 1 तारीख को भारी मतों से आप गीता मीणा जी को सफल बनाना। धन्यवाद। जय राम राम।